बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। 4 पंक्तियां हैं। हमारा पथ तो प्रकाश का है, हमारा पथ तो प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है, सभी का मंगल लिए हृदय में, हमारा हर पग विकास का है, हमारा हर पग विकास का है। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस सारस्वत सम्मान समारोह में उपस्थित हूँ और सर्जन हिताय साहित्यिक समिति द्वारा इतना बड़ा सम्मान और सम्मान के साथ वाणी से सम्मान और इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच उनकी उपस्थिति में सम्मान, यानी ये जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए मैं अभिभूत अनुभव कर रहा हूँ और आयोजक मंडल के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सदा के लिए रहूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जिनका नाम मैं साहित्यकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से सुना करता था, वो सभी इस मंच पर अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं और सम्मान की गरिमा और भी बढ़ जाती है जब ऐसे विद्वानों के द्वारा, जिनमें आदरणीय डॉक्टर, पहले प्रोफेसर लगाना जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके विषय में कुछ कहना, सूर्य को दीपक दिखाना है। प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और उन्हीं के साथ उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हरशंकर मिश्र जी, सभी का नाम लूँगा तो बहुत देर होगी, विलम्ब होगा, इसलिए संवेद रूप से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ सम्मानित हुए हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो सभागार है बहुत बड़ी विभूति के नाम पर है और मैं समझता हूँ कि उन्हीं का जो प्रकाश है लेकर के सभी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से वंदन और नमन करता हूँ। विद्वानों ने, प्रोफेसर जीवन शुक्ल साहब ने और हरि ओम अंबर साहब, शिव ओम अंबर साहब ने अपना वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि समय कम है, मैंने अनुभव किया है वर्तमान समाज को, अंग्रेजी के एक कवि ने कहा है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो बदलती हैं और उनका स्थान नई व्यवस्था लेती है। यानी प्राचीन काल से अब तक समाज में हमेशा परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा। वर्तमान से हम लोग हमेशा, जो लोग विश्लेषण करते हैं उनको निराशा ही मिलती है और जब वही वर्तमान अतीत हो जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये संक्रमण का ट्रांजिशन पीरियड है। परिवार, समाज और पूरी दुनिया जो है उसमें एक भ्रंश हो रहा है, एक टूटन हो रही है। हर जगह हलचल है, सोशल मीडिया का युग है। यानी छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, पूरे विश्व स्तर पर देखें तो एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं और बहुत ही खतरनाक ढंग से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के विनाश पर तुले हुए हैं। इसी तरह जो मैं कहने जा रहा था कि विश्व स्तर पर भी
बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यही स्थिति देश स्तर पर है और यही स्थिति समाज स्तर पर है। जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय की जागरूकता जो है लोगों में बढ़ गई है और आप देखें कि किस तरह एक दूसरे की विचारधारा से एक दूसरे की विचारधारा का टकराव हो रहा है। पुरानी विचारधाराएं जो थी उन पर चोट की जा रही है और नई विचारधाराओं की स्थापना हो रही है। लगता है कि हमारे समाज में बहुत कुछ लोग खोते जा रहे हैं, प्राप्तियां बहुत कम हो रही हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे समय में हमको आशावादी होना चाहिए। आशावादी अगर हम नहीं रहेंगे तो निश्चय ही हम बहुत दुखी होंगे। विश्लेषण भी हमको करते रहना चाहिए। तो अब चूँकि मैंने पहले कहा कि मैं आशावादी हूँ, तो एक आशावादी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं तो बहुत कुछ खोने लगते हैं, प्राप्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो ये रचना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, चिर विजय का स्वप्न हूँ मन में सजोए, शूल में मैं फूल बनकर खिल रहा हूँ। मैं अडिग चट्टान पर्वत की शिला हूँ, मैं अडिग चट्टान पर्वत की शिला हूँ। व्योम से देखो सहज ही मिल रहा हूँ, व्योम से देखो सहज ही मिल रहा हूँ। धैर्य मेरे साथ है साहस हृदय में, धैर्य मेरे साथ है साहस हृदय में। दूर है मुझसे पराजय वह डरी है, देख करके शौर्य जीने का अपरिमित, देख करके शौर्य जीने का अपरिमित। मृत्यु है निर्जीव जाने कब मरी है, मृत्यु है निर्जीव जाने कब मरी है। यहाँ पर मैं अंग्रेजी के एक कवि को कोट करना चाहूँगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग को करूँगा। प्रोस्पिके उन्होंने एक कविता लिखी है, उस कविता की 2 पंक्तियाँ मैं पढ़ूँगा। आशावादी ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे वो। उन्होंने मौत को ललकारते हुए कहा था, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। अय मौत, मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ और तुमसे भी मैं संघर्ष करूँगा। वो संघर्ष, वो लड़ाई मेरे जीवन की आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन सबसे अच्छी लड़ाई होगी। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि हम जब भी विसंगतियाँ आती हैं, जब भी बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं को इसी भावना से हम दूर करने का प्रयास करें। आगे देखें। लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है, लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है, दौड़ करके पाँव खुद ही चूमता है। लक्ष्य भी देखो डरा सहमा बहुत है, दौड़ करके पाँव खुद ही चूमता है। समय का यह चक्र निर्दय पर गजब है, समय का यह चक्र निर्दय पर गजब है। मानकर आदेश मेरा घूमता है, मार्ग गिर के वक्ष पर निर्मित करूं मैं, मार्ग गिर के वक्ष पर निर्मित करूं मैं। रत्न सागर गर्भ से मैं खोजता हूँ, मार्ग गिर के वक्ष पर निर्मित करूं मैं, रत्न सागर गर्भ से मैं खोजता हूँ। इस धरा को गांव है मैंने बनाया, इस धरा को गांव है मैंने बनाया, सोच से आगे हमेशा सोचता हूँ। आगे देखें। अस्त्र सूरज की किरण का संग में है, अस्त्र सूरज की किरण का संग में है, तिमिर है भयभीत छुप कर भागता है। अस्त्र सूरज की किरण का संग में है, तिमिर है भयभीत छुप कर भागता है। नींद आती है गहन जब भी मुझे तो, सजग है विश्वास हरदम जागता है, सजग है विश्वास हरदम जागता है। और आखिरी पंक्तियां हैं। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्मवीर रहे हैं, जिन्होंने परिवर्तन किया, आज दुनिया में जो वैज्ञानिक विकास हुआ, बुध पे जा रहे हैं, शुक्र पे जा रहे हैं और सूरज के निकट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। अगर वो निराशावादी होते तो शायद ऐसा न कर पाते। तो अंत में संदेश परक पंक्तियां हैं। कर्मवादी वीर हूँ, कर्मवादी वीर हूँ रुकता नहीं हूँ, दूर है मुझसे, कर्मवादी वीर हूँ रुकता नहीं हूँ, तीव्र है रफ्तार से भी गति हमारी। कर्मवादी वीर हूँ रुकता नहीं हूँ, तीव्र है रफ्तार से भी गति हमारी। ग्रह नक्षत्रों पर अभी जाना मुझे है, कर्म वीरों से प्रकृति है स्वयं हारी।
कर्मवीरों से मैं स्वयं भारी पंक्तियों के साथ ये वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।